बिहार के मधुबनी जिले की पेंटिंग की बनी पोशाक पहनी कान्हा ने। तीर्थराज मचकुंड स्थित लाडली जगमोहन मंदिर पर शुरू हुई श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां। धौलपुर जिले के ऐतिहासिक तीर्थराज मचकुंड स्थित लाडली जगमोहन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। रणछोड़ कान्हा को पंचामृत से स्नान कर मधुबनी पोशाक पहनाई गई। बिहार के मधुबनी जिले की पेंटिंग से पोशाक बनवाई गई है। साथ ही पोशाक में राजस्थानी झलक दिखाई दे रही है। मधुबनी पोशाक पहने कान्हा भक्तों को खासा आकर्षित कर रहे हैं। पोशाक को करीब 3 माह में यूपी के वृंदावन के कारीगरों ने तैयार किया है। साथ ही मंदिर परिसर और मचकुंड रास्ते को भव्य रोशनी से सजाया जा रहा। मचकुंड महंत कृष्णदास शास्त्री ने बताया कि लाडली जगमोहन जी की पोशाक वृंदावन में तैयार हुई है। पोशाक तैयार होने में करीब 3 माह लग गए। पोशाक बिहार के मधुबनी जिले की विख्यात पेंटिंग को लेकर मधुबनी पोशाक बनवाई गई है, जो श्रद्धालुओं का खासा ध्यान खींचेगी। महंत ने बताया कि पोशाक में कुंडल, मुकुट, साइड के पर्दे, ओढ़नी, राधा जी की चुनरी इत्यादि हैं। उन्होंने बताया कि रंगों का विशेष ध्यान रखा है, साथ में राजस्थानी स्टाइल भी है और पोशाक का जो रंग का चयन हुआ है उसमें कन्हैया को देख भक्त झूम उठेंगे। महंत कृष्णदास ने बताया कि कार्यक्रम में जिले के सभी आमजन को आमंत्रित किया है। तीर्थराज मचकुंड स्थित लाडली जगमोहन मंदिर पर 15 अगस्त को भी धार्मिक अनुष्ठान होंगे। 16 अगस्त को श्रद्धालु सुबह 8 बजे से रात्रि 1 बजे तक यहां लगे फूल बंगला और 56 भोजन के दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद शाम 6 से रात्रि 11:30 बजे तक भजन संध्या कार्यक्रम आयोजित होगा। वहीं रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण जन्म महाआरती का आयोजन होगा। महंत ने बताया कि धौलपुर ब्रज क्षेत्र और मथुरा के नजदीक होने के कारण यह योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की लीला स्थली भी रही है। भगवान श्री कृष्ण ने धौलपुर के पर्वत श्रृंखला में काल्यवन राक्षस को मुचकुंद महाराज से भस्म कराया था और जब से ही भगवान कृष्ण का नाम रणछोड़ पड़ गया। जय श्री कृष्ण। तीर्थराज मुचकुंद जो भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली के रूप में जाना जाता है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव 5261वां बड़ी धूमधाम से मनेगा, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। श्री कृष्ण महाअभिषेक हो चुका है और आगे लाडली जगमोहन जी का श्रृंगार चल रहा है। कल जो है लाडली जगमोहन जी के श्रृंगार सहस्त्रार्चन के साथ श्रृंगार होगा और फूल बंगला की झांकियों की तैयारियां होंगी। सुबह 16 तारीख को सुबह 8 बजे से 56 भोग फूल बंगला के विशेष दर्शन, शाम को 6 बजे से भजन संध्या और सुंदर सुंदर झांकियों की आयोजन और रात्रि को 9:30 बजे से 11:30 बजे तक श्री कृष्ण जन्म महाअभिषेक और 12 बजे श्री कृष्ण जन्म महाआरती का लाभ श्रद्धालु ले सकेंगे। अधिक से अधिक संख्या में श्री लाडली जगमोहन के प्रांगण में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाने का हम सभी के साथ आह्वान करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्रांगण में श्री कृष्ण जन्म महोत्सव मनाया जाए। इस बार श्री कृष्ण लाडली जगमोहन जी महाराज मधुबनी श्रृंगार में नजर आ रहे हैं, साथ में इसमें राजस्थानी झलक भी है। मधुबनी अपने आप में अलग ही मानी जाती है। मधुबनी जैसे पेंटिंग में बिहार में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ की पेंटिंग विश्व विख्यात है। अगर सबसे महंगी कोई चीज बिकती है तो मधुबनी पेंटिंग बिकती है, जिनको लोग सबसे ज्यादा लाइक करते हैं, तो वही इस श्रृंगार में आपको नजर आए। समिति की ओर से पूर्ण प्रयास है कि अच्छे से अच्छे श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाए और भक्तों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो, ठाकुर जी के दर्शन हो, सभी भक्तों की मनोकामना श्री लाडली जगमोहन जी पूर्ण करें, ऐसी हमारी भावना है। कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या को वोट चोरगद्दी छोड़ को लेकर निकाला कैंडल मार्च। धौलपुर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कमेटी द्वारा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या को एआईसीसी के निर्देश पर वोट चोरगद्दी छोड़ को लेकर विशाल कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। कैंडल मार्च कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा के नेतृत्व में गांधी पार्क से रात को शुरू हुआ, जो शहीद स्मारक पर समाप्त हुआ। कैंडल मार्च में कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर चल रहे थे। जिला अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि वोट चोरगद्दी छोड़ कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप चुनाव आयोग पर लगाया है। इसकी निष्पक्ष जांच चुनाव आयोग को करनी चाहिए।
बीजेपी ने वोट चोरी करके सरकारें बनाई है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दुर्गादत्त शास्त्री ने कहा कि यह हर नागरिक के वोट के सम्मान का सवाल है। आयोग को संदेह को दूर करने के लिए खुद पहल करनी चाहिए, न कि सरकार को आगे आना चाहिए। इस मौके पर संगठन महासचिव धनेश जैन, प्रदेश कांग्रेस सचिव अमित मुदगल और धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि चुनाव आयोग लोकतंत्र और संविधान की हत्या कर रहा है। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष लीना शर्मा, महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष आरती शिवहरे, सेवा दल की जिला अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित ने कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़ भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करके सरकार बना रही है। इस अवसर पर धौलपुर ब्लॉक अध्यक्ष उमर फारूक, ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष शिबू लोधा, बाड़ी ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र सिंह मीणा, सेपो ब्लॉक अध्यक्ष पुष्पेंद्र कुशवाहा, सेवादल प्रभारी रोशनी शिवहरे, सुलेमान फारूकी, अनीस खान, शबन खान, शालिनी शर्मा, अभिषेक यादव, अभिषेक सक्सेना, बनवारी लाल जाटव, पंकज तिवारी, दीपक सक्सेना, मुन्ना अब्बासी, योगेश अग्रवाल, शैफ लोधी, अजीत पहाड़िया, आजाद मिर्जा, धर्मेंद्र परमार, बोबी जगरिया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज रात ठीक 8 बजे कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। जैसा कि आपको पता है कि 2-3 दिन पहले राहुल गांधी ने वोटों के खुलासे को लेकर, फर्जीवाड़े को लेकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिससे कि पूरे देश में भूचाल आ गया। राहुल गांधी जी का कहना है कि चुनाव आयोग इस बात की गारंटी दे कि एक वोट एक मताधिकार रहेगा या नहीं रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर लोकतंत्र के संविधान की हत्या करने का काम कर रही है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग किसी भी तरह का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने आज कैंडल मार्च के दौरान ये मांग की कि चुनाव आयोग राहुल गांधी के किए गए सवालों का जवाब दे और वोट की पारदर्शिता बनी रहे। भारतीय जनता पार्टी SIR के बहाने देश से हजारों लाखों लोगों के नामों कटवाने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। आगे भी जिला कांग्रेस कमेटी इसी तरह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी PCC निर्देश पर इस अभियान को गाँव-गाँव तक पहुँचाने का काम करेगी। प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस राजस्थान। आज हमारे जैसे कि अखिल भारतीय महिला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लामा जी एवं प्रदेशाध्यक्ष सारिका सिंह जी के निर्देशानुसार, उनके कहने के अनुसार जो आज राहुल गांधी जी ने मुहिम छेड़ी है, वोट जो हमारे मताधिकार को चुराया जा रहा है, ये लड़ाई कोई कांग्रेस BJP की नहीं है, ये एक आम आदमी की लड़ाई है। उनके मताधिकार की लड़ाई है, उनके खुद के स्वयं के अधिकार की लड़ाई है। जैसे कि जो वोट लिस्ट में से नाम भी गायब हो रहे हैं, कुछ लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है, कुछ लोगों का जीते जी वोटर लिस्ट में से नाम नहीं है। तो और कहाँ तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते थे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया। उन्होंने कहाँ राशन कार्ड से लेके मोबाइल तक सबको डिजिटल बना रखा है, लेकिन वोटर लिस्ट को ओपन करने के लिए वो डिजिटल क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारी मांग है कि हमें जो वोटर लिस्ट है उसको हम डिजिटल दें, जिससे हम उसमें पता कर सकें। और एक विधानसभा को, जैसा कि राहुल गांधी जी ने बताया था कि नमस्कार, मैं पवन कौशिक, उपाध्यक्ष ब्राह्मण समाज राजाखेड़ा। आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं सुनील कौशिक, परशुराम सेवा समिति अध्यक्ष राजाखेड़ा। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं सबको देशवासियों को देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं श्रीकांत शर्मा, ब्राह्मण समाज कोषाध्यक्ष राजाखेड़ा, समस्त प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं पवन कुमार उपाध्याय, अध्यक्ष ब्राह्मण समाज राजाखेड़ा, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। निवृत्ति मैन्युफैक्चर एंड लाडो एथनिक की तरफ से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को।
समधी की हत्या के दोषी 3 सगे भाइयों को उम्र कैद। 10 साल पहले की शादी विमंदित भाई से नहीं करने पर की थी हत्या। धौलपुर जिले के बाड़ी के एडीजे कोर्ट ने 2015 के एक हत्याकांड में 3 सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपियों पर 50,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। मामला डांग के सरमथुरा थाना क्षेत्र के धौंद गांव का है, जहां गांव के राम भरोसी गुर्जर ने अपनी बेटी की सगाई जनकपुर बसई डांग निवासी जंडेल के पुत्र से की थी। सगाई के बाद लड़के की बीमारी से मौत हो गई। इसके कुछ दिन बाद जंडेल ने राम भरोसी पर दबाव बनाया कि वह अपनी बेटी की शादी उसके विमंदित भाई से कर दे। राम भरोसी ने इस प्रस्ताव को मना कर दिया और सगाई तोड़ने की बात कही। इस पर आरोपी जंडेल और उसके भाई चंदन, सुल्तान और अन्य ने 16 नवंबर 2015 को राम भरोसी को तालाबशाही बांध पर बहाने से बुलाया। वहां उन्होंने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को तालाब में फेंक दिया। मृतक के बड़े भाई लाखन गुर्जर ने बाड़ी थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया था, जिसका मामला बाड़ी कोर्ट में विचाराधीन था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान एडीजे नीरज कुमार गुप्ता ने तीनों आरोपियों को दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सुनील कुमार गुप्ता जी ने 17/11/2015 में दर्ज किए मुकदमे का फैसला सुनाते हुए मुलजिम चंदन जंडेल सुल्तान को आजीवन कारावास व 50,000 रुपये का जुर्माना से दंडित किया है। मुलजिमानों ने अपने रिश्तेदार का ज़बरदस्ती ये दबाव बनाया कि अपनी बेटी की शादी मेरे पागल भाई से कर। इस बात पर उस मृतक ने मना कर दिया कि मैं पागल के साथ शादी नहीं करूंगा, तो बहाने से बुलाकर तालाबशाही पर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी, जिसका निर्णय आज न्यायालय ने दिया है। पूर्व दस्यु डकैत जगन गुर्जर के छोटे भाई पप्पू गुर्जर को 10 वर्ष के कारावास की सुनाई सजा। धौलपुर जिले की डकैती प्रभावित क्षेत्र न्यायालय ने गुरुवार को पूर्व दस्यु जगन गुर्जर के छोटे भाई पप्पू गुर्जर को पुलिस के साथ मुठभेड़ के मामले में 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 10,000 के अर्थदंड से भी दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक सतीश कुमार शर्मा ने बताया कि वर्ष 2008 में पुलिस टीम तोरे साईपुरा, कालीतीर, भूरा का पूरा एवं चंदनपुरा के आसपास गश्त कर रही थी। इसी दौरान डकैत पप्पू गुर्जर की गैंग से पुलिस का आमना सामना हो गया। पुलिस और बदमाशों के मध्य मुठभेड़ हुई थी। उन्होंने बताया कि तत्कालीन समय पर सरमथुरा पुलिस थाने के एएसआई विजय सिंह ने डकैत पप्पू गुर्जर समेत उसके बड़े भाई जगन गुर्जर, कोमेश गुर्जर, लाल सिंह गुर्जर, रामराज गुर्जर, सरनाम सुरेश बघेल आदि के खिलाफ मुठभेड़ का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने धारा 307 समेत तमाम सेक्शन में आपराधिक प्रकरण दर्ज कर मामले में अनुसंधान शुरू किया। पुलिस द्वारा पप्पू गुर्जर के खिलाफ तमाम गवाह सबूत पेश कर कोर्ट में पत्रावली को पेश किया था। डकैती प्रभावित क्षेत्र अदालत के न्यायाधीश राकेश गोयल ने गुरुवार को डकैत पप्पू गुर्जर को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत द्वारा आरोपी को 10,000 के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं कराए जाने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। आज दिनांक 14/8/2025 को मुकदमा नंबर 173/08 को मामला इस प्रकार से था कि तोरे का साईपुर, कालीतीर, भूरापुरा के जंगलों के मध्य चंदनपुरा और खड़ेरपुरा के बीच समय शाम की टाइम पुलिस पार्टी और दस्यु गिरोह के साथ आपस में मुठभेड़ हुई, जिसकी एफआईआर विजय सिंह एएसआई पीएस सरमथुरा द्वारा कराई गई थी। उक्त प्रकरण में जगन, कोमेश, रामराज, सन्नाम, सुरेश बघेला, महेंद्र गुर्जर, लाल सिंह, पप्पू आदि मुलजिम थे। उक्त प्रकरण का आज विस्तारण करते हुए हमारे डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर के न्यायाधीश श्री राकेश गोयल जी द्वारा श्री पप्पू गुर्जर को
धारा 148 में 3 वर्ष का कारावास 5,000 रुपये जुर्माना, धारा 353 149 में 2 वर्ष का कारावास 5,000 रुपये जुर्माना, धारा 307 में 10 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना, धारा 9 RD एक्ट 10 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये से दंडित किया गया। धौलपुर जिले में दोबारा मानसून एक्टिव हो गया है। धौलपुर जिले में बीती देर रात से रुक रुक कर हो रही तेज बारिश से बाजारों, गली मोहल्लों में करीब 2 फीट पानी भर गया। साथ ही RSC परेड ग्राउंड में पानी भरने से स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां, बारिश ने धो दी। समाज कल्याण विभाग परिसर में पानी भर गया। RSC परेड ग्राउंड में पानी भरने के कारण स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम पुलिस लाइन के ग्राउंड पर आयोजित किया जाएगा। जिले के ग्रामीण अंचलों में भी मार्गों पर जल भराव होने से ग्रामीणों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। सैपो उपखंड क्षेत्र के गांव नगला हरनाथ, रजौरा कला, पिपरौआ इटकी, बाला का नगला, चहलपुरा में चारों ओर पानी भर जाने से ग्रामीणों को परेशानी में डाल दिया है। जल भराव की समस्या से ग्रामीणों की दिनचर्या बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। नगला हरनाथ पिपरौआ मार्ग पर पानी भरने से राहगीरों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धौलपुर में 84 mm, सैपो में 117 mm, बसेड़ी में 22 mm, बाड़ी में 10 mm और राजाखेड़ा में 19 mm बारिश दर्ज की गई है। गांव तक जल भराव के हालात बन गए हैं। खेत खलियान पानी में डूब चुके हैं। आबादी में पानी घुसने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। रजौरा कला ग्राम पंचायत की समूची आबादी पानी की चपेट में आ चुकी है। करीब 2 फीट तक आबादी में पानी घुसने से लोगों के मकान भी धराशायी हो रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान खरीफ फसल को हो रहा है। बाजरा, दलहन, ग्वार, ज्वार, मक्का यह सभी फसलें बर्बाद हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि भारी परेशानी हो रही है। गांव की पूरी आबादी पानी की चपेट में आ चुकी है। खेत पानी से भर चुके हैं। लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। फसल बर्बाद होने के साथ चारे पर भी संकट देखा जा रहा है। चारा नहीं होने की वजह से मवेशी को पालने में दिक्कत हो रही है। स्थानीय पंचायत के सरपंच मुकेश कुमार ने बताया प्रशासन को अवगत भी कर दिया गया है, लेकिन इंतजाम धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये गांव हरनाती नगला में पानी भर चुका है बहुत ज़्यादा। रात को पानी आ गया है सुबह 4 बजे और यहाँ पे एक स्थिति बनी हुई है कि कुआं है यहाँ पे, वो दीवार गिरने वाली है। कुआं पूरा बैठ गया है अंदर और पूरे गांव में पानी भरा है, घरों में पानी भर गया है और कहीं पानी निकलने की कोई सुविधा है नहीं। पटवारी अभी कोई आया ना, कोई सेक्रेटरी वगैरह कोई अभी आया नहीं है गांव के अंदर। और समस्या सुबह से 4 बजे से बनी हुई है और सारे ग्रामवासी हैं वो सब अपनी अपनी व्यवस्था में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा। राजाखेड़ा में रोडवेज बस सेवा बंद होने से जनता परेशान, सीएम के नाम SDM को दिया ज्ञापन। धौलपुर जिले का राजाखेड़ा कस्बा एक महत्वपूर्ण उपखंड मुख्यालय होने के बावजूद यहां के निवासियों को मूलभूत सुविधाओं के अभाव में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 2 महीनों से राजस्थान रोडवेज ने राजाखेड़ा धौलपुर और राजाखेड़ा आगरा मार्गों पर संचालित बस सेवाओं में भारी कटौती कर दी है, जिससे आमजन के साथ व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाराज लोगों ने आज गुरुवार सुबह 11 बजे राजाखेड़ा SDM वर्षा मीना को ज्ञापन सौंपकर मामले में कार्रवाई कराने की मांग की है। आज राजाखेड़ा शहर मंडल अध्यक्ष सत्यम गुप्ता जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है और पूर्व में भी ज्ञापन दिया गया था कि राजाखेड़ा से लेकर के आगरा के लिए जो बसें जाती थी वो पूर्ण रूप से सभी बसें बंद कर दी गई हैं और आम आदमी और व्यवसाय करने वाले जो व्यापारी लोग हैं उन्हें आने जाने असुविधा होती है और जो छात्र छात्रा बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, रेगुलर अप डाउन करते हैं, उन्हें बहुत समस्या होती है। जो प्राइवेट वाहन है वो आए दिन अपनी चांदी कूटने में मस्त हैं और प्रशासन का इस पर कोई भी ध्यान नहीं है। आज हमने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम एवं जिला कलेक्टर के नाम से ज्ञापन दिया। उसमें हमने बताया है कि राजाखेड़ा से धौलपुर और राजाखेड़ा से आगरा के लिए कोई बस संचालित किया है, जिससे आम आदमी को और व्यापारी बंधुओं को बहुत परेशानी हो रही है और ये डब्बे मार वाहन चल रहे हैं और जो प्राइवेट वाहन हैं इन्होंने ऐसी स्थिति खराब कर रखी है कि वो सरकारी जो बस हैं वो बंदे हो गए।
बसों के बंद हो जाने से आपको क्या परेशानी है? बसों के बंद होने से जाकर राजाखेड़ा टू आगरा के लिए कोई भी साधन नहीं है। डंगे बार वाहनों से लोग जा रहे हैं और राजाखेड़ा से आगरा और राजाखेड़ा से धौलपुर दोनों के लिए 2 दिन बसें चालू की जाए, जिससे आम जनता को राहत हो। और मैं भाजपा अध्यक्ष से निवेदन करता हूँ कि इस कड़ी में अपना प्रयास जारी रखें। शिक्षकों की समस्याओं को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा को दिया ज्ञापन। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने शिक्षकों की लंबित समस्याओं के समाधान के लिए राजाखेड़ा में गुरुवार शाम 4 बजे भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। संगठन ने शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों के हितों से जुड़े मुद्दों पर सरकार की निष्क्रियता पर आक्रोश जताया। संघ ने मांग की है कि स्थानांतरण पर प्रतिबंध हटाया जाए, लंबित पदोन्नतियों को समयबद्ध पूरा किया जाए, रिक्त पदों पर भर्ती हो, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाए और 6-7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए। संघ के अध्यक्ष उमेश शर्मा ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी न होने पर संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होगा। राजाखेड़ा पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर रेंज कैलाश चंद्र बिश्नोई, पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सागवान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा और सीओ मनिया राजेश शर्मा के निर्देशन में थानाधिकारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने आज गुरुवार शाम 4 बजे बताया कि घटना को लेकर 14 जुलाई 2025 को राजाखेड़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले में अब रविंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी घटना के बाद से ही फरार था, जिसे पुलिस ने सक्रिय तलाश के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मामले में जांच जारी है। कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में राजाखेड़ा थानाधिकारी रामकिशन यादव के साथ कांस्टेबल हरिमोहन, मुलायम सिंह, गजेंद्र सिंह, विनोद सिंह आदि शामिल रहे। जमीन के फर्जी प्रकरण में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जमीन के फर्जी वायनामा प्रकरण में लंबे समय से फरार चल रहे 75 वर्षीय मुख्य आरोपी वैजनाथ पुत्र सुमेरा बघेला निवासी गांव जारा राजाखेड़ा को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पुलिस के माध्यम से न्यायालय में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद उसे प्रकरण में हिरासत में लिया गया है। मामला 12 अक्टूबर 2024 का है, जब एमजेएम न्यायालय राजाखेड़ा से प्राप्त इस्तगासे के आधार पर खुलासा हुआ कि परिवादी के चाचा बहादुर सिंह निवासी ग्राम धारापुरा का निधन 15 जुलाई 1992 को हो चुका था। उनके नाम दर्ज 1 बीघा कृषि भूमि पर कब्जे की नीयत से नाहर सिंह और बेताल सिंह ने मृतक बहादुर सिंह के स्थान पर वैजनाथ को फर्जी बहादुर सिंह बनाकर विक्रय पत्र तैयार करवाया। फर्जी विक्रय पत्र 24 जुलाई 2020 को निष्पादित और 27 जुलाई 2020 को उपपंजीयक कार्यालय राजाखेड़ा में पंजीकृत कराया गया, जिस पर पहचान गवाह के रूप में राम प्रकाश व मुकेश ने हस्ताक्षर किए। ट्रांसपोर्टर मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम में कराएं पंजीयन। धौलपुर मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम को लेकर जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा अभियान में श्रम विभाग, मोटर ट्रांसपोर्टर ई-मित्र संचालक की संयुक्त संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें उपस्थित ट्रांसपोर्टरों को संबोधित करते हुए जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर गौरव यादव ने कहा कि मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम में सभी ट्रांसपोर्टर को अपने वर्कर्स का पंजीयन करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से मोटर परिवहन श्रम अधिनियम में पंजीयन करने के लिए आदेशित किया गया है। उन्होंने कहा कि पंजीयन के माध्यम से सरकार द्वारा जानकारी मांगे जाने पर तत्काल जानकारी उपलब्ध हो सकेगी और सभी वर्कर्स का ऑनलाइन डाटा उपलब्ध रहेगा, जिससे भविष्य में उनके प्रति योजनाओं का वर्कर्स को सीधा लाभ मिल सकेगा। इस अवसर पर श्रम निरीक्षक विमल प्रताप सिंह ने बताया कि अधिनियम के अंतर्गत सभी ट्रांसपोर्टर को अपने वर्कर्स का पंजीयन कराना अनिवार्य है। अधिनियम के अंतर्गत ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर, स्टेशन स्टाफ, लाइन चेकिंग स्टाफ, बुकिंग क्लर्क, कैश क्लर्क, डिपो क्लर्क के साथ चौकीदार का भी पंजीयन कराना अनिवार्य है। अधिनियम के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट से जुड़े वर्कर्स एक दिन में अधिकतम 8 घंटे या सप्ताह में 48 घंटे ही काम करा सकेंगे। प्रत्येक सप्ताह दिवस में एक अवकाश अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि मोटर ट्रांसपोर्टर SSO ID के माध्यम से LDMS पर लॉगिन करके मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961 में अपना पंजीयन कर सकते हैं, जिसमें कुल वर्कर्स की संख्या लिखना अनिवार्य है। इस अवसर पर ट्रांसपोर्टर ने भी वर्कर्स के प्रति अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। बैठक में परिवहन निरीक्षक दीपक शर्मा सहित जिले के विभिन्न भागों से उपस्थित ट्रांसपोर्टर प्रतिनिधियों ने भागीदारी निभाई। उसमें अगर कोई कंपनी है तो उसमें 2 या 2 से ज़्यादा श्रमिक लगे हुए हैं। जनरली होता है यही है, एक तो ड्राइवर रहता है या खलासी रहता है, उसके अलावा क्लीनिंग स्टाफ भी रहता है और जो कैश क्लर्क होता है वो रहता है, डिपो इंचार्ज होता है या फिर कोई बुकिंग कराते हैं वो क्लर्क होता है। तो ये सारे इसमें सम्मिलित। विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन। धौलपुर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा शहरी और ग्रामीण धौलपुर ने भाजपा प्रत्याशी विधानसभा धौलपुर डॉ शिवचरण कुशवाहा के माध्यम से मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें जिला मंत्री पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों सहित सभी संवर्ग के शिक्षकों के स्थानांतरण, पदोन्नति एवं गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति, तृतीय श्रेणी एवं प्रबोधकों की वेतन विसंगति, राज्य के सभी विद्यालयों के रिक्त पदों को तत्काल भरने आदि मांगे शामिल हैं। इस मौके पर विभाग संगठन मंत्री गोविंद प्रसाद शर्मा, मनोज कुमार, शैलेंद्र, धर्मेंद्र कुमार, महेंद्र शर्मा, झब्बू लाल आदि मौजूद रहे। अवैध शराब की बिक्री से बिगड़ रहा माहौल। धौलपुर जिले में शराब की बिक्री समय से पहले और समय के बाद भी धड़ल्ले से हो रही है। न आबकारी विभाग रोक रहा है और इलाके के संबंधित थाने दुकान शटर डालकर जमकर शराब बिक रही है, लेकिन कार्रवाई पर पर्दा डाला जा रहा है। कौलारी थाना क्षेत्र स्थित मालोनी पवार के नया नगला गांव में धड़ल्ले से अवैध शराब की बिक्री की जा रही है। परचून के खोखों पर बिक रही अवैध शराब से गांव में माहौल बिगड़ रहा है, जिसको लेकर गुरुवार को बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उपखंड कार्यालय पर पहुंची, जहां नायब तहसीलदार नाहर सिंह को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। लोगों का आरोप है कि कुछ लोगों की ओर से गांव में अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है। विद्यालय के पास परचून के खोखों से बेची जा रही शराब से शराबियों के द्वारा जब स्कूल की छुट्टी होती है तो यह शराबी रास्ते में अश्लील हरकत करते हैं, जिससे छात्राओं को काफी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। लोगों ने बताया कि पूर्व में भी उनकी ओर से उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया था। अवैध रूप से शराब बेची जा रही है, उसके खिलाफ हमने पहले भी ज्ञापन दिया, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए हम दोबारा ज्ञापन देने आए हैं और वो लोग जो शराब बेच रहे हैं अवैध रूप से, वो हमें ये जो ज्ञापन देके आए ना, उन लोगों को गाली गलौज कर रहे हैं, इसलिए हम दोबारा ज्ञापन देने आए हैं। धौलपुर जिला महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष आरती शिवहरे की तरफ से स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर जिले एवं प्रदेश वासियों, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं। राकेश गर्ग एबेनेजर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर जिले एवं प्रदेश वासियों और शुभचिंतकों को हार्दिक शुभकामनाएं। धौलपुर जिला महिला सेवादल कांग्रेस की जिलाध्यक्ष शबनम खान की तरफ से स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर जिले एवं प्रदेश वासियों, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नन्हे मुन्हे बच्चों के साथ ग्रामीणों ने निकाली तिरंगा यात्रा। धौलपुर जिले के सैंपो क्षेत्र के कैंथरी में सरपंच अजयकांत शर्मा के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान तिरंगा यात्रा रैली में लोगों और नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी बड़े उत्साह पूर्वक भाग लिया। बैंड बाजों के साथ निकाली गई तिरंगा यात्रा से चारों ओर देशभक्ति का वातावरण देखा गया। इस दौरान सरपंच अजयकांत शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हर हर तिरंगा यात्रा कार्यक्रम चलाकर लोगों में देश प्रेम के लिए एक नई ऊर्जा जागृत की जा रही है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और जिला परिषद सीईओ एन सोमनाथ के निर्देशन में गांव की गली मोहल्ला में होकर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। लोगों को देशभक्ति की भावना के लिए हर घर पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया।
इसके साथ ही 15 अगस्त के दिन घर पर तिरंगा फहराने के बाद लोगों को यह संदेश भी दिया कि किसी भी तरह हमारी शान इस झंडे को अपमानित होता नहीं देखा जाए, जिसके लिए 15 अगस्त के दिन के बाद वह झंडे को उतार कर संभाल कर रखें। पंचायत कैंपनी में घर घर तिरंगा यात्रा सभी 36 कौमों के लोगों ने भाग लेकर निकाली, जो कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय जिला कलेक्टर महोदय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी के निर्देश पर आज 36 कौम के सभी लोगों ने बहुत उत्साहपूर्वक बाजे गाजों के साथ रैली निकाली और घर घर तिरंगा से नई जागृति आएगी। और जो युवा हैं उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सभी 36 कौम के लोगों ने बहुत तहे दिल से उनका मैं आभार और धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। 2 बच्चों के पिता की करंट लगने से मौत। धौलपुर जिले के दिहोली थाना क्षेत्र के गांव माधोकापुरा में बुधवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां गांव के निवासी 35 वर्षीय निवासी संजय सिंह पुत्र हरी सिंह जाटव की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार संजय मजदूरी का कार्य करता था और अपने परिवार का भरण पोषण उसी पर निर्भर था। हादसे के वक्त वह किसी काम के सिलसिले में बिजली के पास था, तभी उसे अचानक करंट लग गया। ग्रामीणों ने तत्काल प्रयास करते हुए उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हादसे की सूचना मिलते ही दिहोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में भिजवा दिया गया। बताया जा रहा है कि मृतक परिजनों में उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं। संजय अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाला था। ऐसे में उसकी असामयिक मौत से घर में शोक की लहर है। पार्वती नदी की रपट पार करते समय बाइक सहित बह गया शिक्षक। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके की पार्वती नदी की रांडोली रपट पर गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे एक शिक्षक रपट पार करते समय पानी के तेज बहाव में बाइक सहित नदी में बह गया, जिसे ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन बाइक का अभी तक कोई अता पता नहीं है। स्थानीय युवक आशु बिघुड़ी ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जसूपुरा मनिया में तैनात शिक्षक मोहर सिंह गुरुवार दोपहर को बाइक से मनिया कस्बे से अपने गांव जसूपुरा जा रहा था। इस दौरान रांडोली गांव के पास स्थित पार्वती नदी की रपट के ऊपर से पानी चल रहा था, जिसे शिक्षक ने बाइक से पार करने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण शिक्षक बाइक सहित पानी में बह गया। इस दौरान शिक्षक का मौका लग गया तो उसने एक पत्थर को कस कर पकड़ लिया और मदद के लिए चिल्लाया, जिस पर ग्रामीणों ने रस्सा डालकर मोहर सिंह को सकुशल नदी से बाहर निकाल लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि शिक्षक की बाइक नदी में बह गई है, जिसका शाम तक कोई पता नहीं चल सका। कोर्ट ने दिए डीएफओ की गाड़ी को कुर्क करने के आदेश। बाड़ी सिविल न्यायालय वरिष्ठ खंड संख्या 1 ने जिला वन अधिकारी धौलपुर की गाड़ी को जब्त करने और राशि वसूली करने के आदेश दिए हैं। बाड़ी कोर्ट के वरिष्ठ अभिवक्ता रामनिवास मित्तल ने बताया, वर्ष 2012 में एक ट्रक यूपी 12T 2651 जिसमें पोलिश कटिंग पत्थर भरा हुआ था को पुलिस विभाग ने MV एक्ट में सरमथुरा रोड गडरपुरा पर रोककर बंद किया था। उक्त जब्त ट्रक को 5 घंटे बाद वन विभाग के अधिकारियों को सौंपा गया, जिन्होंने राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट 1953 के तहत अवैध खनन से लोड मानकर जब्त कर लिया और पीड़ित को धमकाकर जबरदस्ती 21,000 रुपए का जुर्माना भरने के बाद गाड़ी को छोड़ा गया। उक्त मामले को लेकर पीड़ित व्यापारी अनिल गोयल ने जनवरी 2013 को न्याय के लिए बाड़ी सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड 1 में दावा पेश किया, जिसमें न्यायालय ने 27 अप्रैल 2016 में वन विभाग को आदेश दिए कि पीड़ित को मैं ब्याज रकम लौटाई जाए। इस आदेश के खिलाफ वन विभाग द्वारा एडीजे बाड़ी में 26 मई 2016 को अपील की, जिसमें एडीजे ने 2021 में अपील को खारिज कर एसीजेएम बाड़ी के आदेश को यथावत रखा और पीड़ित को मैं ब्याज और खर्चा के रकम देने के आदेश दिए। पीड़ित ने रकम प्राप्त नहीं होने पर पुनः एसीजेएम कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने वन विभाग द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना नहीं करने पर अब रकम वसूली के लिए डीएफओ धौलपुर के वाहन संख्या AJ 11 UE 1704 को कुर्क करने के आदेश डीजे कोर्ट धौलपुर शैल अमीन को दिए हैं।
जिसको लेकर जिला न्यायालय के शैल अमीन द्वारा उक्त वाहन को उप वन संरक्षक चेतन कुमार की मौजूदगी में जब्त कर लिया गया है, जिसे आदेश की पालना होने तक वन विभाग रेंजर के सुपुर्द किया है। पीड़ित अनिल गोयल आरटीआई ने बताया कि लंबी लड़ाई के बाद न्याय तो प्राप्त हुआ है, लेकिन अन्याय करने वाले अधिकारियों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिन्होंने द्वेषपूर्ण एवं गैर कानूनी कार्यवाही कर मुझे आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। आगे मैं दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए न्यायालय में याचिका दाखिल करूंगा। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए तो ये वीडियो जरूर देखें। बड़े ड्रीम्स के लिए बड़ा सपोर्ट चाहिए। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर सपनों को रियलिटी में बदलने के लिए यहाँ है। हम एक स्पेशल एडमिशन टेस्ट अनाउंस कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने पेरेंट्स या फादर को खो दिया है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। टॉप 5 बच्चों को मिलेगी बिल्कुल फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स और यूनिफॉर्म्स भी। कोई फीस नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस प्योर लर्निंग और ग्रोथ। एप्लीकेशंस द 25th of June तक ओपन हैं और टेस्ट द 1st of July को है। ये चांस मिस मत करना। धौलपुर के पेरेंट्स, गार्डियंस और प्यारे नागरिकों ये बात सब तक पहुंचाएं। इन बच्चों को सपोर्ट करें। चलो उन्हें वो ब्राइट फ्यूचर दें जो वो डिजर्व करते हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमें कॉल करें 9309011959 या 7014186759 पर। याद रखना, हर बच्चे को शाइन करने का चांस मिलना चाहिए। चलो मिलकर इसे पॉसिबल बनाते हैं। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल, जहां ड्रीम्स ऊंची उड़ान भरते हैं। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम ना ही केवल एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।